नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे इन 5 राज्यों के चुनाव में आ रहे हैं, उसको देख के कुछ लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और कुछ लोगों के लिए उम्मीद की नई ज्योत यहां से दिखने लगी है, क्योंकि यह चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा वो फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसकी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इसीलिए इसमें नज़र सबकी बनी हुई थी, जहां पे देखने को ये मिला है कि 2 राज्यों में मुकाबला पूरी तरीके से फंस गया है और 2 राज्यों में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर लिया है। एक राज्य में कांग्रेस अच्छी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो पूरे 5 राज्यों का हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि रुझानों के अनुसार किसकी सरकार कहां बनती हुई दिख रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस को इस चुनाव में एक उम्मीद के तौर पे देखा जा रहा था और कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसमें अपना छत्तीसगढ़ का किला बचा लिया है और छत्तीसगढ़ में निसंदेह कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लगभग सारे सर्वे में, एग्जिट पोल के जो भी सर्वे हैं उसमें कांग्रेस की ही सरकार बताई जा रही है। मतलब काका वापस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल के कार्य को लोगों ने पसंद किया है और लग रहा है कि भूपेश बघेल वापसी कर जाएंगे सत्ता में। उसी तरीके से तेलंगाना में हम बात करें, तेलंगाना में न्यूज चाणक्य ने कांग्रेस का, जिससे यह समझ में आ रहा है कि तेलंगाना में लगभग लगभग बहुमत कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। बाकी सर्वे में भी वहाँ पे कांग्रेस ही जीतती हुई दिख रही है। दूसरी बात करें दोस्तों हम मिजोरम में, मिजोरम का जो ऐसा है कि मिजोरम में दोनों जो लोकल पार्टी हैं उन्हीं में से किसी एक को या तो बहुमत मिल जाए, उसकी भी आसार कम है, या फिर कांग्रेस वहाँ पे सरकार किसी के साथ गठबंधन करके बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो बड़े 2 राज्य हैं जिनका, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे जनता ने मुकाबले को बिल्कुल क्लोज कर दिया है और यहाँ पे ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा और थोड़ी जल्दबाजी भी होगी कि किसकी सरकार बनती है या फिर किसकी सरकार जाती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में एक जगह जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है। लोगों को उम्मीद मध्य प्रदेश से था कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होगा और कांग्रेस यहाँ अपनी सरकार बना ले जाएगी। लेकिन जैसे ये एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें न्यूज चाणक्य ने जो रिपोर्ट दी है कि 151 सीटें शिवराज जी जीत रहे हैं, तो ये एमपी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। इसके अनुसार यह माना जाए कि जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी और जो उनको लोगों तक पहुंचने का कला था वो विजय करा चुका है। यहाँ पे कमलनाथ कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने वादाओं को जनता तक नहीं पहुंचाते दिख रहे हैं इस सर्वे के अनुसार। वहीं सी वोटर की बात की जाए तो एबीपी का सी वोटर यह कह रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा, उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही है। लेकिन समीकरण के दोनों को देखने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं एमपी में जो सरकार बनेगी वो बहुत कम मार्जिन से बनेगी और वहाँ पे दोनों में से कोई एक पार्टी भी सरकार बना सकती है। वहीं बात करें हम राजस्थान के, तो राजस्थान भी सबसे मुश्किल राज्यों में से एक है, जो इन नतीजों को ऐसा पेचीदा हो गया है जहाँ पे भी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन राजस्थान में 10 में से 7 जो मेजर सर्वे करने वाले एग्जिट पोल रिपोर्ट टीम है, जो चैनल्स हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी आ रही है। बीजेपी आने का वहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वहाँ पे जो 30 साल से अभी तक देखा गया है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार ही कांग्रेस आती है। मतलब वहाँ पे सरकारें जनता बदलना चाहती है और बदल देती है, उसके अनुसार यह तो माना जाए तो बीजेपी वहाँ आ रही है। दूसरी बात करें तो वहाँ पे जो कांग्रेस की अधूरी लड़ाई थी वो भी एक बड़ा मुद्दा था। जैसे सचिन पायलट और जो वहाँ के अशोक गहलोत सीएम है, इनको लेके जनता के बीच में जो मतभेद थे वो खुल के सामने आए थे। लेकिन हालांकि चुनाव के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिल के इस मतभेद को दूर करने की कोशिश की और चुनाव के समय कांग्रेस एकजुट दिखी, जिसका ही ये था कि इस स्थिति में भी कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है और लगभग सत्ता के करीब भी है। ये कह देना कि सत्ता चली जाएगी ये थोड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सर्वेज में देखा गया है कि कांग्रेस आती हुई दिख रही है। और एक्सिस टुडे की रिपोर्ट मांगे तो वहाँ नेट टू नेट फाइट है। लेकिन कई ऐसे सर्वे भी दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिख रही है और बीजेपी आ रही है। बीजेपी का आने का कारण वहाँ पे यह हो सकता है, बीजेपी ने वहाँ प्रचार अच्छे किए
और कुछ मुद्दे अशोक गहलोत से जुड़े थे, जैसे कि वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप, महिला सशक्तिकरण का आरोप। इन सब मुद्दों को बीजेपी ने उठाया, जिसका लाभ मिलता हुआ वहाँ बीजेपी को दिख रहा है और बीजेपी भी लगभग सरकार बना रही है। लेकिन इन सारे समीकरणों को देखते हुए यही लग रहा है कि राजस्थान में त्रिकोणीय सरकार न बन जाए। कहने का मतलब किसी पार्टी को जनता बहुमत न दे, जिसको बनाना हो वो गठबंधन करके बनाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में जब हुआ था तो वहाँ पे यही देखा गया था कि कांग्रेस को जनता ने 99 सीट ही दिया था, जो बहुमत से 3-4 सीटें कम रह गई थी, जिसके बाद उनको बीएसपी से गठबंधन करके बनाना पड़ा सरकार। बाद में वो विधायक ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पूरे के पूरे 6 विधायक। तो यही इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि मतलब वहाँ पे राजस्थान में जो सरकार बनेगी वो एक तरफा नहीं बनेगी और वहाँ पे किसी न किसी दल को गठबंधन से ही अपना सरकार बनाना पड़ेगा। एमपी में बीजेपी या कांग्रेस, वहाँ पे एक किसी का स्पष्ट बहुमत दिख होगा। तो ज़्यादा उम्मीद है वहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार रिपीट कर ले, जो पोल है एग्जिट पोल के अनुसार। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीती रही है। मिजोरम में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन केसीआर के लिए एक ये बड़ा संकट का विषय है कि केसीआर अपनी सत्ता बचा नहीं पाए और केसीआर बुरी तरीके से हार रहे हैं। इसका कुछ समझ में नहीं आया कि केसीआर की इतनी बुरी हार क्यों हो रही है। लेकिन दोस्तों यह बात करें तो ये कांग्रेस के लिए कुल मिला के मिला जुला प्रदर्शन रहा और कांग्रेस को इसमें एक नया राज्य तो मिल ही रहा है। यदि कांग्रेस राजस्थान बचा लिया तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि कांग्रेस 5 में से 4 राज्यों में लगभग जीत कर लेगी और जीत के करीब होगी। या तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन 4 राज्यों में सरकार बनाती हुई दिख रही है, नहीं तो 3 राज्यों में तो कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस की गठबंधन या अकेले अपने दम पे बना लेगी। तो कुल मिला के सेमीफाइनल के जो रिजल्ट एग्जिट पोल के इशारा कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और बीजेपी की टेंशनें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ने वाली है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ भी रिपीट नहीं किया और यदि राजस्थान उनके हाथ से जाता है तो यह एक बीजेपी के लिए तगड़ा झटका होगा। बीजेपी यदि राजस्थान जीत जाती है तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि एमपी यदि बीजेपी के पास रह जाता है और कांग्रेस के पास से चला जाता है और राजस्थान भी बीजेपी को मिल जाता है, तो यह कहना होगा कि बीजेपी का नेतृत्व और बीजेपी का गठबंधन अच्छा कार्य किया और उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल होने से पार्टी का बचाव किया। लेकिन यह फाइनल नतीजे नहीं है, यह तो केवल अभी अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम और कौन बनाएगा कहाँ पे सरकार। और लोगों के लिए भी यह एक बड़ा संदेश होगा। इसी को देखते हुए लोग 2024 में अपना आने वाला सरकार का चयन करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। देखते हैं क्या होता है 3 दिसंबर को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।